अगर आपके पास बाइबल है आज तो निकालिए मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार इसका 19वां अध्याय वचन 1 से लेकर 10 तक आज हमने पढ़ा है। 19वां अध्याय वचन 1 से लेकर 10 तक हम में से कोई भी खड़े होकर वचन 9 और 10 पढ़ सकता है। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सना करने पाए। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके ज़रूरत के अनुसार बात करें। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और तू कबूल कर, आमीन। जो गद्यांश हमने पढ़ा है आपने कई बार उसको सुना होगा। ये गद्यांश इस प्रकार से है, आवाज कमी कर। गद्यांश इस प्रकार से है कि एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति है जिसका नाम है जक्कै। खुदावन यीशु मसीह और उसके चेले यरीहो में प्रवेश करके जा रहे थे और एक व्यक्ति है जिसका नाम जक्कै है और वो चुंगी लेने वालों का सरदार है और एक धनी व्यक्ति है और वो खुदावन यीशु मसीह को देखना चाहता है कि वो कौन है, पर भीड़ के कारण वो उसे देख नहीं पाता क्योंकि वो एक छोटा व्यक्ति है, बौना व्यक्ति है। और जब वो उन्हें देखना चाहता है पर वो नाटा होने के कारण देख नहीं पाता है, तो वो एक सुझाव करता है और वो सुझाव ये है कि वो एक गुलेर के पेड़ पे चढ़ जाता है और यीशु मसीह उसी रास्ते से गुजरने वाले हैं, उसको पता है। और जब वो ऊपर चढ़ जाता है तो यीशु मसीह की दृष्टि उस पर आती है और यीशु मसीह कहता है कि जक्कै जट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और वो आनंद से नीचे आता है और यीशु मसीह उसके साथ उसके घर पे चला जाता है और उसे देखकर बाकी अन्य लोग जो है वो कुड़कुड़ाने लगते हैं कि ये क्या है, यीशु मसीह एक पापी व्यक्ति के घर में उतरा है। और जब वो घर पे जाते तो जक्कै वहाँ पे कहता है कि देख मैंने मेरी जो संपत्ति है वो आधी संपत्ति में गरीबों में बांट दूंगा, जिनका अन्याय से लिया है उन्हें चौगुना वापस कर दूंगा। और तब खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि आज इस घर का उद्धार हुआ है या आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि इसीलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया है। सो दिस इज द पैसेज फॉर टुडेज मेडिटेशन। आज के लिए ये गद्यांश है। जब मैं इसकी पढ़ाई कर रहा था तो मैं कई बातों को परमेश्वर मेरे सामने शायद लेके आ रहा था जक्कै के जीवन से। जक्कै शब्द का अर्थ पता है आपको? जक्कै का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जैकियस? इंग्लिश में जैकियस, किसी को पता है जक्कै का अर्थ क्या है? नाई नाई माहिती? हाँ। जक्कै का अर्थ है शुद्ध, प्योर, प्योरेस्ट फॉर्म, एक शुद्ध ऐसा अर्थ होता है जक्कै का। पर हम हमारे बच्चों का नाम जक्कै रखने के लिए तैयार नहीं है, बराबर आहे? का नाही तुमच्या लेकराचं? तुम्ही म्हणा पाळक साहेब मग तुमच्या बाळाचं नाव का नाही ठेवलं तुम्ही जक्कै? क्यों हम नहीं रखना चाहते जक्कै? बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि वो एक चुंगी लेने वाला था और समाज की नजरों से क्या था, वो पापी था, है कि नहीं? और फिर अ, पापी था, लोग उसे बहुत अलग नजरिए से देखते थे, तो इसीलिए शायद हम ये नाम पसंद नहीं करते। पर इसका अर्थ जब मैं ढूंढ रहा था तो इसका यूनानी में जब इसको भाषांतर किया गया तो उसका अर्थ निकलता है प्योर, एक बहुत ही पवित्र या बहुत ही शुद्ध। पर इसका जीवन अगर हम देखेंगे तो इसके नाम के अनुसार नहीं है वो जीवन है। तुम्ही आहात सगळे इथं, थंडी वाजते, झोप लागली, झोपू नका। हाँ? है ना आप यहाँ पे सब? आज मैं उस जक्कै के जमाने में आपको लेके जाऊंगा, ठीक है? तो ये जक्कै जो है इसके नाम का अर्थ है इज वेरी प्योर एंड वेरी होली, पवित्र इसके नाम का अर्थ है। पर ऐसा नहीं है, उसके नाम के जैसा उसका जीवन नहीं है।
हमारे आज के रोजमर्रा के जीवन में भी बहुत सारे लोगों का नाम होता है, पर वैसे वो जीवन नहीं जीते हैं, है कि नहीं? बहुत सारे नाम होते हैं ना, इसलिए मैं बाइबल के नाम रखना पसंद नहीं करता अपने बच्चों के। अगर वैसा जीवन नहीं जीते हम, तो शायद उस नाम को हम अपमानित करते हैं, है कि नहीं? इफ योर नेम इज रूथ, यू आर सपोज्ड टू बी लाइक अ रूथ। तेरे लोग वो मेरे लोग, तेरा परमेश्वर जो मेरा। इफ यू आर मोसेस, आपका नाम अगर मूसा है, तो आप छुड़ाने वाले व्यक्ति होने चाहिए। बिल्ड द कैरेक्टर, द नेम विच यू हैव। जो नाम आपका है उसके प्रकार आपका जीवन होना चाहिए। जक्कै का नाम था, उसके प्रकार उसका जीवन नहीं था। और इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसे विषय के ऊपर आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा, और विषय ये है, Zacchaeus lost in the world but found in Christ. Lost in the world but found in Christ. जक्के जो था, दुनियाई बातों में खो गया था, पर यीशु मसीह में वो क्या हो गया? पा गया। और शीर्षक है, जक्के संसार में खोया हुआ, परंतु यीशु मसीह में पाया गया। He was lost in the world, but he found in Christ. When Christ encountered with him, जब खुदावन यीशु मसीह का और उसका जब मुलाकात हो गई, तो जो खोया हुआ था वो वापस आ रहा। इसीलिए खुदावन के यहाँ के कलाम में आखिरी वचन में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनको उद्धार देने के लिए आया है। आमीन, आमीन। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रिय लोगों, इफ यू आर लाइक ज़क्कियस, अगर आप एक जक्के के समान जीवन जी रहे हैं, आपके नाम के अनुसार अगर जीवन नहीं जी रहे, तो परमेश्वर आज आपको कहता है कि तू दुनिया में खो गया है। पर परमेश्वर ऐसे ही नहीं छोड़ता है। परमेश्वर कहता है कि मैं मनुष्य का पुत्र जो है खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उन्हें उद्धार देने के लिए आया। यू माइट हैव वेंट इन द वर्ल्ड, आप दुनिया में खो गए। आज मैं और आप, वी बोथ, हम सब लोग शायद दुनियाई बातों में खो गए, पर परमेश्वर आज आपसे यूं कहता है कि तू कितना भी खो जाए, मैं तुझे आखिरकार ढूंढ ही लूंगा। आमीन, आमीन। और इसीलिए दाऊद कहता है, मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहा जाऊं, मैं समुद्र में जाऊं तू वहां है, मैं आकाश में जाऊं तू वहां पे है, मैं तूफानों में जाऊं तू वहां पे है। वेयर आई रन फ्रॉम यू लॉर्ड। जिस परमेश्वर ने तुम्हारा और तुम जिस परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे चुना है, एक बार जब वो किसी को चुनता है, उसकी मर्जी जिस पर आ जाती है, परमेश्वर उसे कभी भी नहीं छोड़ता। और इसीलिए लिखा है कि क्या ये भी अब्राहम का पुत्र नहीं है? तो परमेश्वर अपने लोगों को जानता है। तुम और मैं परमेश्वर के अपने लोग हैं, निजी लोग हैं, अपने लोग हैं। परमेश्वर हमें जानता है। आज अगर हम दुनिया में खो भी गए हैं, परमेश्वर हमें जानता है मेरे प्रिय, हमारे नाम से जानता है। हम आगे देखेंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग इज ज़क्कियस, जक्के, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द क्राउड। वहां पे जो लोग समुदाय था, उनकी नजरिए से जक्के किस प्रकार का व्यक्ति था, मेरा पहला बिंदु है। Zacchaeus from the perspective of the crowd. जक्कै एक भीड़ के दृष्टिकोण से कौन था? क्या लगता है ये भीड़ जक्कै के बारे में क्या सोचती है? There were Sadducees and Pharisees as well. वहां पे सदुशी और फरीसी लोग जो है वो भी वहां पे मौजूद थे। और हम अगर देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 11 वचन में अगर हम देखेंगे, तो वहां पे लिखा है, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्याभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। सो जो टैक्स कलेक्टर थे, जो चुंगी लेने वाले थे, उनको एक पापी के नजरिए से देखा जाता था। और इसीलिए फरीसीज लोग कहते थे कि मैं तेरा धन्यवाद देता हूं परमेश्वर कि आई एम नॉट अ टैक्स कलेक्टर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? क्या समझ रहा है आपको? देखो, मैं वापस एक बार थोड़ा सा इसका इतिहास भी बताना चाहूंगा। उस वक्त रोमी लोगों का साम्राज्य चल रहा था। यहूदी लोगों का ताड़न या यहूदी लोगों का सताव इन रोमी लोगों से बहुत अधिकतर मात्रा में हो रहा था। और उसी बीच में ये जक्कै जो है, ये यहूदी होके यहूदियों के लिए नहीं काम कर रहा है, पर रोमी साम्राज्य के लिए काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? टैक्स कलेक्टर, चुंगी लेने का काम कर रहा है। और उस वक्त ऐसे होता था कि ये चुंगी लेने वाले जो लोग थे, जितना टैक्स उनको भरना पड़ता था यहूदी लोगों को, उससे ज्यादा टैक्स ये उनसे लेते थे। और वो कहां पे जाता था? उनके खुद के तिजोरी में जाता था। और इसीलिए उस वक्त ये जो लोग थे, इन चुंगी लेने वाले से सबसे ज्यादा
गुस्सा करते थे, बैर रखते थे, और वो कहते थे कि हमारा राज्य कौन सा है, हमारा राज्य यहूदियों का है, हम यहूदियों को अगर टैक्स देते तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये हमारा, वी आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द जूस, एंड व्हाई वी आर सपोज्ड टू पेइंग टैक्स टू द रोमन एम्पायर, हम क्यों इनको ये टैक्स दे रहे हैं। पर इसके बावजूद भी वो टैक्स पे करते थे, हेवी टैक्स उनके ऊपर दिया जाता था। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, जो बाइबल थियोलॉजी के स्टूडेंट है वो भली बात ही जानते हैं, उस वक्त टैक्स जो था, कर जो उनको भरना पड़ता था, सभी लोगों को या बाकी के लोगों को जो कर की मात्रा थी वो बहुत कम थी, पर जब वो यहूदी है, इफ ही इज अ जू, उसको सबसे ज्यादा कर वहां पे भरना पड़ता था। हालांकि जो यहूदी मंदिर थे, उनका भी कर वहां पे उनको ज्यादा मात्रा में भरना पड़ता था। और सभी यहूदी, ये सैदुसीज, ये फरीसीज ये जानते थे, और इसीलिए वो प्रार्थना में कहता है कि मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर के तूने मुझे चुंगी लेने वाला नहीं बताता। सो व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ द क्राउड टुवर्ड्स द जक्कियस? जक्कई को लेके इस लोग जो सभा है या वहां के लोग हैं, उनका दृष्टिकोण क्या है? वो एक पापी व्यक्ति है, he is a sinner, he is a sinful man, forcefully he is taking more tax from us, हमसे, हमारे ऊपर वो ज्यादा जो दबाव डाल के हमसे ज्यादा पैसा लेते, इसलिए वो उसकी घृणा करते थे मेरे प्रियो। तो लोगों का देखने का नजरिया क्या था? वो उसे पापी समझते थे, सैदुसीज और फरीसीज खास करके। दे टेक more than tax. Roman taxes were very heavy. As the people saw his sin, और जैसे ये लोग जो है वो क्या करते थे, वो देखते थे कि ये जो टैक्स लेने वाले, चुंगी लेने वाले हैं, जितना गवर्नमेंट का टैक्स है उससे ज्यादा क्या कर रहे हैं, हमसे ले रहे हैं। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, ये लोगों को उसको देखने का नजरिया है। समझ रहे मेरी बात को आप? लोग जब जक्कियस को देखते हैं तो उनको देखने का दृष्टिकोण क्या है, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि हाँ, ये लोग ज्यादा टैक्स उनसे लेते थे, और इसीलिए उनको उस समाज में पापी करके कहलाया जाता था। बट वेट, थोड़ा सा रुकिए। एज अ पीपल सॉ हिज सिन, वर टेंड टू सी अदर्स मिस्टेक एंड सिन, and we are quick to judge others and forget to look at our inner selves if we too are sinful. ये जो बाकी के लोग थे, ऐसा नहीं था कि वो पापी नहीं है या उनसे पाप नहीं होता है, पर इसका पाप दिख के आ रहा है, इसलिए वो क्या कर रहे, उनको बोल रहे कि ये पापी लोग हैं, वो ज्यादा जो है टैक्स लेते हैं। तो शायद हम भी इस एक बार ऐसा हो सकता है कि हम भी इस क्राउड के समान हैं। इफ यू सी अ सिंफुल पर्सन, ध्यान से सुनना, अगर आप कोई पापी व्यक्ति को जानते हैं या पाप करते हुए उसे आपने देखा है, तो हम बार बार उसे पापी कहने के लिए हिचकिचाएंगे नहीं। हम मुंह पे उसे बोल देंगे कि यू आर अ सिंफुल पर्सन, आप पाप करने वाला एक व्यक्ति है। बट वेट, थोड़ा सा रुकिए और अपने आप में भी झांक के देखिए, क्या मैं एक शुद्ध और पवित्र जीवन जी रहा हूं? क्या मैं उसको नाम रख सकता हूं? परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम्हारे दोष कोई ना निकाले, इसलिए दूसरों के दोष तुम मत निकालो। देवर क्राउड, बहुत सारे लोग थे और देख के कह रहे थे ये पापी है। और इसका उत्तर यहाँ पे भी हमें मिलता है कि वचन 7 में, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा ठहरा है। सो देयर पर्सपेक्टिव टू फॉर द ज़ैकियस इज व्हाट, ही इज अ सिंफुल मैन। सब लोग क्या सोचते थे, ये एक पापी व्यक्ति है, पर अपने आप को नहीं जांच रहे, अपने आप को नहीं परख रहे। तुम्हाला कोणी हा अधिकार दिला की तुम्ही एखाद्याला पापी ठरवणार? पापी आणि पवित्र ठरवणारा परमेश्वर आहे। आमीन। आपको कोई भी हक नहीं है, मुझे कोई भी हक नहीं है कि किसी को कोई भी पापी है या नहीं ठहराने का। लोग जो है बातें करने लगे, हालांकि यीशु मसीह के ऊपर भी उंगली उठाने लगे और कहते थे, ये किस प्रकार का व्यक्ति है जो पापियों के घर जाके उतर रहा है। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों, यू नेवर बी इन दिस क्राउड। आई डोंट वांट टू सी टू बी द मेंबर ऑफ दिस क्राउड। मैं नहीं चाहता कि आप जो है इस पूरे लोगों के जो समुदाय है उसका एक हिस्सा बने। यू बी, आप जो है परमेश्वर को डरने वाले एक व्यक्ति बने। हालांकि जक्कई जो था वो एक पापी व्यक्ति है इस वचन के अनुसार, पर लोगों का देखने का नजरिया भी उसी प्रकार हो गया है। सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द क्राउड, ही इज अ सिंफुल पर्सन, ही इज अ सिंफुल पर्सन। वो एक पापी व्यक्ति है। फरीसी ने तो ये तो डिक्लेयर कर दिया कि ही इज अ सिंफुल मैन एंड ही इज प्रेइंग इन सच अ प्रेयर। तुम्ही आप क्या ऐसी प्रार्थना करते कभी?
हेलो, आप करते हैं ऐसी प्रार्थना? आपको पता है कि एक व्यक्ति है जिसे मैं जानता हूँ, वो काफी पाप करता है और पापी व्यक्ति है। हैव यू एवर प्रेड दैट कि ये फलाने व्यक्ति जैसा मुझे नहीं बनाया, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ? हैव यू प्रेड? हेलो, देवा मला आशिष पाळकांसारखं बनवलं नाही, मी तुला धन्यवाद देतो. मी माझं उदाहरण दिलंय. तुम्ही असं कोण आहे का? कोई है आपके लाइफ में कि जिसका नाम लेके आपने अभी कभी ऐसा प्रेयर, नेवर डू दिस. तो आप कौन है और मैं कौन है पता है? वी आर द फॅरिसीज. आम्ही आपल्याला स्वतःला फार पवित्र समजतो. आम्ही स्वतः फार मोठे समजतो. नाही, नाही. आणि जर मग तुलना करण्यात आली तुमच्यात आणि आणि त्या जकात घेणाऱ्यात, तर मग विजय कोणाचा होणार माहितीये का? जकात घेणाऱ्याच होणार. स्वतःच्या दृष्टीने स्वतःला सहाने समजू नका. लीन आणि नम्र व्हा असं देवाचं वचन सांगतं. म्हणून त्या परुषीची प्रार्थना ऐकली गेलेली आहे, लक्षात ठेवा. थोडा पवित्रपणा आम्हाला अनुभवायला लागला तर आम्ही आधी समजू नये की आम्हाला फार कळतं, आम्हाला फार येतं. देव अंतःकरण पारखणार आहे. आमेन. देवाला पारखू द्या. Zacchaeus from the perspective of the crowd. लोगों की नजरिए से वो पापी था, पर परमेश्वर का देखना अलग है. Now listen. Zacchaeus from the perspective of himself. वो अपने बारे में क्या सोचता है? अभी देखा, जो समुदाय है, लोक समुदाय है, वो क्या सोच रहे हैं उसके बारे में? कौन है जैकियस? जक्के कौन है? पापी व्यक्ति है. ये कौन कहता है? लोक समुदाय कहता है वहां पे. अब जक्कियस क्या सोचता है वो भी देखने की कोशिश करेंगे. Zacchaeus from the perspective of himself. He was eager to know the truth about the life. He was happy and opened the door at the right way. He was ready to be saved and serve. He repented in this chapter. हम देखते हैं पहले वचन में, अगर हम देखेंगे, तब यरीहो में प्रवेश करने वो जा रहे थे. वह जक्के नाम का एक पुरुष था, मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और कैसा था? धनी था. See, he was not only a tax collector. सिर्फ वो चुंगी लेने वाला नहीं, उनका कौन है? सरदार है, अधिकारी है. तो आप पता कीजिए इसके पास कितना पैसा होगा, है कि नहीं? उस वक्त बहुत सारे मैथ्यू भी टैक्स कलेक्टर था. है? तो मत्ती को अगर पूछेगे तो वो बहुत बोलेगा की याच्याकडे किती पैसा होता जक्क्याकडे. एकमेकाला माहित असतं ना त्यांच्या, है की? कारण तोड करताना संगती असतात, सगळ्यांनी वाटून घेतात. मत्त्याला पण विचारलं पाहिजे आपण. मत्त्याच्या पुस्तकात पण लिहिलेलं आहे त्याच्याबद्दल. मत्ती को भी पता है. तो ये अधिकारी था, तो उसके पास बहुत सारा पैसा था, बहुत सारा धन था. ठीक है. फिर वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है. सी, जब मैं सुबह इस वचन को वापस एक बार पढ़ रहा था, तो परमेश्वर कुछ बातें मेरे मन में डाल रहा था. लिखा क्या है कि वो चुंगी लेने वालों का सरदार है. सो ही वाज हैविंग अ वेरी गुड प्रेस्टीज इन द सोसाइटी. उसका समाज में पैसों को देखा जाए तो ही वाज समवेयर वेरी हाई. वो बहुत ऊंचे स्थान पे था. पर उसके बावजूद भी लिखा है कि वह यीशु को देखना चाहता था. स्टिल, though he was a sinner from the perspective of the crowd, from the perspective of the Sadducees and Pharisees, but still he wanted to see Jesus. यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वो कौन सा है. इसका मतलब इसने अभी तक यीशु मसीह को देखा नहीं. He might have heard about him. उसने शायद यीशु मसीह के बारे में सुना है. ध्यान देके यहाँ पे ध्यान देना. इस चुंगी लेने वाले ने, जो पापी कहलाता है, इसने यीशु मसीह के बारे में सुना है, क्योंकि लिखा है कि वो देखना चाहता था. जब मैं किसी बात के बारे में सुनूंगा तो मैं देखना चाहूंगा. हेलो, आप है मेरे साथ सब? लक्ष्य द्या सगळ्यांनी. आपको ताजमहल के बारे में अभी मैं इतना अच्छा वर्णन करूंगा, मान लो, ठीक है? तो आपकी इच्छा क्या होगी? वन डे आई रियली वॉन्टेड टू सी ताजमहल. मला एक दिवस पाहायचा. का तुम्हाला पाहण्याची इच्छा झाली? ऐकलं, मी वर्णन ऐकलं. ये जक्कई जो था, ये कहां पे रहता था? चौक में रहता था, क्योंकि नाका वहीं पे रहता था. और चौक में ज्यादातर पुरुष जाके क्या करते हैं? उस वक्त भी गप्पे लढाते थे. हेलो, आपण लेडीजलाच नेहमी नावं ठेवतो, पुरुषांना पण ठेवली पाहिजे. हा? चौकात जाऊन गप्पा. काय गप्पा? अरे येशू नावाचा कोणतरी आहे, तो आरोग्य देतो म्हणतात. वो कहीं किसी के ऊपर हाथ रखता है तो चंगा हो जाता है. इनकी चर्चा. और ये किसने सुन ली शायद?
जक्कई ने सुन ली और ही रियली वांटेड टू सी हु जीसस इज, वो देखना चाहता। सो ही हर्ड इट एंड नाउ ही वांटेड टू सी। कौन सी दशा में है वो भी आप साइमल्टेनियसली दोनों बातें याद रखना है। वो कौन है? दुनिया की ओर से पापी है, हाँ वो पाप भरे काम कर रहा है, बट स्टिल ही वॉन्टेड टू सी क्राइस्ट बिकॉज ही हॅव हर्ड क्राइस्ट। आता तुमचं आणि माझे एकदा त्याच्यामध्ये टाका स्वतःला। हॅलो, आम्ही आमच्या पापमय जीवनात जगत आहोत, बरोबर आहे? हॅलो, नाही नाही, कोणी पापी नाहीये, है ना? आता हा म्हणा, मला धरून आपण सगळे कुठं ना कुठं हर रोज हमसे जाने अनजाने में गलतियां होती है, उसका स्वीकार करना सीखो। ये भी स्वीकार करता है, ये कर रहा है वो बातें, पर स्टिल इसके बावजूद भी क्या है, वो उसे देखना चाहता है। और हम भी अपने पाप की अवस्था में होते हुए क्या करते हैं? यीशु मसीह को देखना चाहते। दैट इज इंपॉर्टंट। वी हैव हर्ड इट फ्रॉम आवर जनरेशन। आम्ही आमच्या पिढ्यांकडून ख्रिस्ताबद्दल ऐकले आणि आता आम्हाला त्याची पाहण्याची इच्छा, आमच्या पापाच्या अवस्थेत असताना सुद्धा आम्हाला ख्रिस्ताला पाहण्याची इच्छा, ही मोठी गोष्ट आहे। कळतंय तुम्हाला मी काय म्हणतो? हमारे पाप में, पाप की दशा में होते हुए भी यीशु मसीह को देखने की इच्छा होना, वो बहुत बड़ी बात है जो जक्के ने यहां पे दिखाई। एंड ही डजंट नो दैट हु जीसस इज। उसे नहीं पता यीशु मसीह कौन, ही हैव हर्ड इट, इसने सिर्फ सुना है। और लिखा है वचन में, वो यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, नहीं जानता वो कौन है यीशु, और इसीलिए वो उसे देखना चाहता। आगे लिखा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। ही वॉज अ शॉर्ट फेलो ना, कैसा था वो? बोना था, नाटा था। और एक वचन पीछे का वचन देखिए, परंतु भीड़ के कारण न देख सकता था। भीड़ मतलब क्या है? भीड़ मतलब क्या होता है? बहुत सारा ना, क्राउड, है कि नहीं? खूब खूब गोष्ठी, एक नहीं, है कि नहीं? झुंड, बहुत सारा। सो इसकी वजह से वो क्या कर रहा है? यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा। उसका और एक कारण क्या है? वो नाटा। नाउ और एक, उसका एक और पर्सपेक्टिव देखेंगे। हम यीशु मसीह को क्यों नहीं देख रहे? टुडे स्टिल वी रियली वांटेड टू सी जीसस क्राइस्ट। हम इसके पाप की दशा में भी यीशु मसीह को देखना चाहते, पर क्यों नहीं देख रहे? व्हाट इज दैट भीड़ इज रिप्रेजेंटिंग इन लाइफ? ये भीड़ हमारे जीवन में क्या दिखा रही है? ये भीड़ जो है उन पापों को दिखा रही है जो यीशु मसीह तक हमें जाने नहीं दे रहे। वो आड़ आ रहे हमारे बीच में, और उसमें क्या है? हम भी विश्वास में इतने दृढ़ नहीं है, हम हमारा विश्वास बहुत छोटा है। एक तो विश्वास में भी कम है, पाप भी बहुत बढ़ गए हैं, यीशु मसीह तो खड़ा है वहां पे और हम देखना चाहते हैं। सच है या गलत है? बोलिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। सिर्फ पाप, हम उसको, हम इसे पाप का नाम देते हैं, पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से हम यीशु मसीह तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और उसका एक महत्वपूर्ण कारण है, जैसे वो हाइट में छोटा था, वैसे हम विश्वास में अभी तक उतने ही है, और इसीलिए शायद हम यीशु मसीह को देख नहीं पा रहे। बट ही हैज डिजायर टू सी जीसस क्राइस्ट, बट इच्छा है। आमीन। इच्छा है तो जरूर मिलेगा। बोलिए आप, इच्छा है तो जरूर उसको देखोगे। किसको देखोगे? यीशु मसीह को देखोगे। वो नाटा था, लिखा है वो क्या था? नाटा था। तब उसको देखने के लिए, सी नाउ स्टिल ही हैज डिजायर टू सी क्राइस्ट। पाप की दशा में है, विश्वास में कमजोर है, पापों ने घेर लिया है, यीशु मसीह तक जा नहीं पा रहा है। उसके बावजूद भी क्या लिखा है? तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर गुलेर की पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। अभी लिसन, ध्यान से सुनना। यीशु मसीह अभी तक उस मार्ग पे हुआ नहीं है। ही हैव नॉट स्टार्टेड हिज वे, हिज वॉक। अपने अभी तक उसने चलना शुरू नहीं किया, पर उसे पता है कि इसी मार्ग से वो जाएगा। तो यीशु मसीह वहां पे जाने से पहले वो क्या है? वहां पे खड़ा है। और क्या किया उसने? गुलेर की पेड़ पर क्या कर गया? वो चढ़ गया। अभी तक यीशु मसीह पहुंचा नहीं है। इच्छा अभी तक है। नाटा हूं, नो प्रॉब्लम। पापी हूं, कुछ बात नहीं, पर मैं देखना चाहता। आई वॉन्ट टू सी हु इज। मला बघायचं एकदा। मी बुटका असला तरी चालेल, तुम्ही मला पापी म्हणा, हरकत नाही,
परंतु मला आज त्याला बघायचं म्हणजे बघायचं. का? कारण मी ऐकलंय. एक गीत है, ऐकलत का दादा ऐकलत का, है की नहीं? हम इसमें गाते हैं शायद क्रिसमस में। तो आपने सुना है यीशु मसीह के बारे में? हैव यू हर्ड अबाउट क्राइस्ट? हॅलो, तुम्ही म्हणताल पाळक साहेब काय प्रश्न आहे हा? हा, उगाच आम्हा इथं टाइमपास करायला येतो का आम्ही? तुम्ही ऐकले ना ख्रिस्ताबद्दल? पण तुमच्या मनामध्ये जक्कयासारखी इतकी उत्कंठा कधी लागलीये का, की मला लोक काही म्हणोत, मला ख्रिस्ताला पाहायचंय. मी सकाळी उठणार, पहाटे उठणार, रात्री होणार उठणार, पण एक दिवस मला देवाला पाहायचे अशी इच्छा तुम्हाला कधी झाली आहे का? हेलो, प्रार्थना करता है, प्रार्थना से भी परमेश्वर हमें दिखाई देता है। मेरा कहने का मतलब क्या है? देखो, जक्के का जीवन और हमारा जीवन शायद आज वही हमें बातें बता रहा है। वी आर ऑल्सो लिविंग द सेम लाइफ विद जैकियस वाज लिविंग, पर वो देखना चाहता था। बोलिए सब, वो देखना चाहता। फिर क्या किया उसने? यीशु मसीह जिस मार्ग से जाने वाला है, उस मार्ग में पहले ही जाके खड़ा हो गया, क्योंकि उसको पता था कि यह यहां से गुजरने जा रहा। और फिर लिखा है कि गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया वो। उसको पता था कि मैं यीशु मसीह को सी तरकीबें है की नाही? यीशु मसीह को देखने की तरकीबें है। 5 मिनिटाच्या प्रार्थनेत ख्रिस्ताला बघवत नाही, तर मग तासभर प्रार्थना करणार। तासभर नाही करून चालत, उपवास धरणार। उपवास धरून नाही चालत, मी अजून जास्त उपवास पकडणार, पण मी ख्रिस्ताला पाहणार म्हणजे पाहणार। तरकीबें आपके पास होनी चाहिए, और मैं दे रहा हूं आपको तरकीब। यू वेक अप इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह भोर को उठते ही आप क्या कीजिए? प्रार्थना कीजिए, यीशु मसीह अपना दर्शन आपको जरूर देगा। if you are short in your faith, still God will reveal himself to you when you pray and when you have a desire to see him. अगर आपकी इच्छा है तो परमेश्वर भी आपको जरूर उसका दर्शन देगा। देखो क्या लिखा है, ये मार्ग में जाने से पहले वो जाके वहां पे क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है, या उस गुलेर के पेड़ पे चढ़ जाता है। यहाँ पे एक पासबान आए थे, पास्टर प्रशांत, और उन्होंने कहा ताकि वो उसके पास इतना पैसा था, शायद उसने लोगों को दिया होगा और कहा अरे मला वर चढ़ो, चढ़ता येत नसेल ना, लेकिन उन्होंने इसका अच्छा शायद विवरण किया था। उसके हाथ छोटे हो गए, है कि नहीं? तो वो पकड़ नहीं पा रहा होगा, और छोटा था इसलिए लोगों को कहा होगा कि मैं चाहिए उतना पैसा देता हूं, पर मुझे ऊपर चढ़ा, ढकेल मुझे और ऊपर ढकेल, और कि देख सकूं मैं। और आखिरकार वो क्या हो गया? गुलेर के पेड़ पे चढ़ गया। और जैसे वो चढ़ता है, जब यीशु उस जगह पहुंचा जहां पे कौन था? जक्के उस गुलेर के पेड़ के यहां पे था, उस जगह पे पहुंचा, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्के झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। हाँ, यीशु मसीह क्या कहता है उससे? कि आवश्यकता क्या है? मुझे तेरे घर पे आने। ही इज नॉट इन्वाइटिंग क्राइस्ट। हेलो, जक्कई म्हणाला का माझ्या घरी ये म्हणून? नहीं, नहीं बोला। वो यीशु मसीह कहता है कि ये आवश्यक है कि आज मैं तेरे घर पे उतर आऊं, क्योंकि तेरी जो इच्छा मुझे देखने की है वो मुझे पता चल गई है। आई नो दैट यू हैव अ ग्रेट डिजायर फॉर मी, एंड दिस इज व्हाट आई रियली वांटेड टू कम टू योर हाउस, और मैं तेरे घर पे आना चाहता हूं। लिखा है वहां पे कि झट उतरा। सी, इसका नाम किसने नहीं बताया होगा ना यीशु मसीह को? हेलो, प्रॉफिटिक बातें ये होती है। इफ द प्रॉफिट्स कम्स, भविष्य वक्ता अगर आएगा तो वो क्या करेगा? तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाएगा। इसीलिए यीशु मसीह को क्या कहा जाता था? ही वॉज अ प्रॉफिट एज वेल। ही, some people, the some faith have the understanding he is the prophet of end days। आखिरी के दिनों का कौन है? खुदावन यीशु मसीह भविष्य वक्ता है। बाइबल भी कहता है कि वो एक भविष्य वक्ता, क्योंकि वो जो है, हम यहां पे देखते हैं कि उसका नाम लेके उसे बुलाता है। क्या लिखा है? हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना। असं काय काय आवश्यकता होती की त्याला तो म्हणतो की मला तुझ्या घरीच यायचं? का माहितीये का? कारण त्याला त्याला पाहण्याची इच्छा। अगर आपको यीशु मसीह को देखने की इच्छा है, तो आपके लिए यीशु मसीह क्या कहेगा पता है?
आज मुझे तेरे घर में आने की आवश्यकता है. I really wanted to come to your house now because I have seen the desire which you carry in your heart. तू मला बघू शकत नव्हता, तर मी जायच्या मैं तू मुझे नहीं देख सकता था, तो मैं दूर ही था, तो तूने क्या किया? दौड़ के चला आया. शायद तू पेड़ पे नहीं चढ़ रहा था, तो तुझे दोस्तों ने क्या किया? तुझे पेड़ के ऊपर चढ़ा. आई हैव सीन द डिजायर. मैंने तेरी इच्छा को देखा है, मैंने तेरी मनसा को देखा, और इसीलिए आवश्यकता है कि आज मैं तेरे घर पे आऊं. और समझ लेकर मैं तेरे आज घर पे आऊंगा, तो तेरा घर जैसा था, जो पापियों का घर कहलाता था, वो आज से पापियों का घर नहीं कहलाएगा. आमीन. आमीन. इफ यू हैव डिजायर फॉर क्राइस्ट, अगर आपके मन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ इच्छाएं है कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करे, मेरा मानिए, जैसे यीशु मसीह जगह पे वहां पे रुका और ऊपर देखा और कहा कि जक्के नीचे आ, आज मैं तेरे घर में आना आवश्यक है. इतने बड़े भीड़ के बीच में भी यीशु मसीह उसे देखता है. मला नाही माहिती त्याने आवाज मारला की नाही, कारण बायबलमध्ये तसं लिहिले नाही, है की नाही? लिहिले बायबलमध्ये तुमच्या? तो म्हणाला का येशू येशू मी इथे? म्हणला है बाइबल में किसी के? ये अंधा तो कहा, अंधा था ना एक अंधा, बारतीमय. उसने क्या, हे दाऊद की संतान मुझ पे रहम कर, हे दाऊद की संतान मुझ पे रहम कर. इसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उसको उसको देखने की इच्छा. और इसीलिए यीशु मसीह खुद देखता है उसको पेड़ पे और कहता है कि कम डाउन, ये आज मी तुझ्या घरात येणार. तू फार कष्ट केले, तू फार माझ्यासाठी सहन केलंस, आज मी तुझ्या घरात येणार. माय डियर पीपल ऑफ गॉड, क्या आप यीशु मसीह को पाने के लिए, यीशु मसीह को देखने के लिए कष्ट उठा रहे हैं? तो परमेश्वर कहेगा कि आज मैं तुझसे मुलाकात करूं. डू यू टेक हैव यू टेकन एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू सी क्राइस्ट? क्या आपने थोड़ा सा और मेहनत उठाया है कि मैं यीशु मसीह को देखूं? और एक्स्ट्रा मेहनत क्या है पता है? भोर को उठना. हेलो, हेलो. सकाळी सकाळी उठायचं, प्रार्थना करायची, उपवास. दीज आर दी एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू सी क्राइस्ट. आमीन. आमीन. ऐसा मत सोचिए. हेलो, ध्यान देना. वो चोर था एक, किधर? क्रूस पे. हाँ, उसका एकदम आखिरी घड़ी में क्या हो गया? उद्धार हो गया. बाळक साहेब, शेवटी देव बरोबर करतो. त्या चोराला नाही का केलं? त्याला केलं होतं. तुला करेल, मला नाही माहिती करेल की नाही. हॅलो. हा, कारण तो वाक्य पण तसं बोलला होता, की ज्यावेळेस तू तुझ्या गौरवात येशील त्यावेळेस माझी पण आठवण ठेव. आम्ही तर आमच्या पापासाठी शिक्षा भोगतोय, याने तर काहीच केलं नाही. तसं तुमचं आणि मन जर माझं असेल ना, तर देव तुमचं आणि मला पण काय करेल? त्या स्वर्ग राज्यात घेऊन जाईल. पण त्या उस बात की राह मत देखो. यू हॅव अ टाइम. आमेन. तुम्हाला क्रुसावर खेळलंय का? हॅलो. जागे आहात सगळे? तशी तर वेळ आली नाही. ऐसी तो अभी वक्त नहीं आया कि आपको क्रूस पे लटका दिया है. यू हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम. सेहत है, अच्छी है, सब अच्छा है. यू प्रेज गॉड, यू वर्शिप, यू फास्ट, यू प्रे. अगर आप प्रार्थना करोगे, यीशु मसीह जरूर कहेगा कि हे ज़क्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है. अगर आप मसीह के लिए, मसीह को देखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स उठाते, तो परमेश्वर आपके लिए भी जरूर ऐसे वाक्यों को कहेगा. और उसका प्रत्युत्तर क्या है? पर्सपेक्टिव फ्रॉम ज़क्केस हिमसेल्फ इज व्हाट? यह देखकर वह तुरंत उतरकर आनंद से अपने उसे अपने घर ले गया. त्याने भरून पावलं. हेलो. जसा ख्रिस्त त्याला म्हणाला, जैसे यीशु मसीह कहा उतर आ, उसने शायद छलांग लगाई होगी. आता मोडणार पण नाही. मोडलं तर ख्रिस्त लगेच जोडून देणार. हॅलो. हॅलो. ऐकताय तुम्ही? हा. मी कुठून पण आता उडी मारली ना, एकतर तो मला झेलून धरल, आणि पडलो तरी काय होईल? परत नीट करेल मला. आणि तो पहिला चमत्कार असेल माझ्या जीवनात. जस्ट नीचे आया वो, और उतर कर क्या किया? आनंद से उसे उसके घर में लेके गया. Perspective from the Zacchaeus himself. He was happy to open the door at the right time. He was ready to save and serve. उसने ये जान लिया था कि मेरा उद्धार होना जरूरी है. आपको कभी ऐसा लगता है कि मान लो हम में से, या हम सब
से कुछ ना कुछ गलत बातें होती है. हॅव यू एव्हर रिअलाइज दॅट आता हे जरा जास्त होते? हॅलो, नाही तुम्हाला रिअलाइज होतं का कधी की तुम्ही फारो सारखं कठीण हृदय करून टाकले स्वतःच? कधीतरी एक एक कॉन्शियस असतो माणसाचा, तो जागा झाला पाहिजे की आता हे फार होतंय बरं का, नाही का? खोटं बोलणं, खोटं बोलणं, खोटं बोलणं फार होतंय. मग तो जर कॉन्शियस जागा होतो ना आपला, त्यावेळेस तो आपल्याला सांगतो आता काहीतरी केलं पाहिजे. आणि हे सर्रास कधी होतं माहितीये का तुम्हाला? कधी होतं? वयाच्या कोणत्या वेळेस होतंय? म्हातारपणात होतं. तरुणांमध्ये तरुणपणात आम्हाला सगळं उपभोगायचं असतं. मराठीमध्ये म्हण आहे ना, कुणाला आठवतीये का? हॅलो? मराठीमध्ये एक म्हण आहे ना, मराठी में म्हण आहे ना, "करून सवरून भागले आणि देवपूजेला लागले." वाट बघू नका. तुमच्या तरुणपणात जर ख्रिस्त आला ना, मग शेवटी नाही भेटणार टाइम. हॅलो? म्हातारपणाची वाट. हे तरुणा, तू आपल्या तारुण्याच्या दिवसात आपल्या निर्माणकर्त्याला स्मर. जिस वक्त आपको यीशु मसीह पता चल गया, उसी वक्त से मसीह जीवन जीना शुरू करो. ऐसा नहीं है कि मैं जो चाहेगा आप करूंगा और मेरे बुढ़ापे में अपना जीवन परमेश्वर को दे दूंगा. तो परमेश्वर का वचन सवोपदेशक में आपको कहता है, हे जवान, तू अपने जवानी के दिनों में जो चाहिए वो कर, जैसा दिखता है वैसा कर. इन पर सभी बातों का परमेश्वर तुझसे लेखा लेगा. देव तुझा झडा घेईल हे मात्र तू विसरू नको. लक्षात ठेव. तुम्हाला जर ख्रिस्त कळाला नाही तर गोष्ट वेगळी आहे, पण ज्या अर्थी तुम्हाला ख्रिस्त कळाला आणि ते कळाला असताना सुद्धा तुम्ही त्या गोष्टी करत आहात, तर याचा झडा परमेश्वर तुमच्या आणि माझ्याकडून नक्की घेणार. लक्षात. जैकियस को ये पता था, जक्कई को पता चल गया और उसने ये तय कर लिया कि अभी मेरा उद्धार होना बाकी है, क्योंकि रोज रोज मुझे जैसे लोग देते हैं गालियां देते भाई, अरे किती खाणार अजून, हम्म? किती खाणार, किती बंगले बांधले, किती जागा घेतल्या, किती अमुक घेतले, किती रोज ऐकत असेल ना तो. है की नाही? त्याला कुठंतरी वाटलं असेल. का का वाटलं माहितीये का? उसे क्यों लगा पता है? क्योंकि यीशु मसीह आखिरी के वचन में उसको जवाब देता है, क्योंकि ये भी कौन है? अब्राहम की संतान है. एंड वी आर ऑल द डिसेंडेंट ऑफ अब्राहम. हमें भी कितना भी पाप करे, एक दिन हमको क्या होगा? रियलाइज होगा, क्योंकि हम किसकी संतान है? परमेश्वर की संतान है. हम कितना भी बुरा बर्ताव करें, एक दिन परमेश्वर हमें वापस क्या करेगा? जगह पे लेके आएगा, पर उसके लिए हमें उसको देखने की, उसको समझने की इच्छा होनी चाहिए. इसको इच्छा जागृत हो गई. इसने बहुत सारा प्रयास किया कि मैं ऐसा नहीं तो ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं तो ऐसा करूंगा, पर आज मैं उसे देखूंगा. और कैसा देखा उसने? यीशु मसीह खुद उसके घर पे उतर आया. आमीन. और ये खुश हो गया. इज वेरी हैप्पी. बहुत खुश हो गया और कहता है कि वो आनंद से उसको उसके घर में ले गए. नाउ अगेन द पर्सपेक्टिव ऑफ द क्राउड. लिखा है, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है. हम भी क्राउड है. हेलो, हम भी कौन है? वी आर इन द क्राउड. आप कभी ऐसा सोचते हैं क्या कि कोई पापी व्यक्ति है? और मान लो, एक उदाहरण दूंगा. कोई ऐसी औरत है अ, जो गलत काम करती है, वेश्या व्यवसाय में है. और अगर आप मैं उसके साथ बात करते हुए अगर आपने देख लिया, तो आपके मन में क्या आएगा? पहली बात. हॅलो, खरं खरं सांगा, तुम्ही देवाच्या मंदिरात आहे, काय मनात येणार तुमच्या? खरं सांगा. मी जर एका वेश्या प्रवृत्तीच्या स्त्री बरोबर बसलोय, तिच्या संगती बोलतोय, तुमचा पहिला विचार काय असेल? पाळक साहेबांना काहीच वाटत नाही. पाळक साहेबांना नाही माहिती ती बाई कोण आहे, तो पुरुष कोण आहे नाही माहिती. ये क्या है हमारा देखने का. पर हमने कभी ऐसा नहीं सोचा की कदाचित पाळक साहेब तिला देवाचं वचन सांगत असतील, तिला त्याच्यातून बाहेर काढायचं असेल. माय डियर पीपल ऑफ गॉड, उस समुदाय का हिस्सा मत बनो जो आखिर तक लोगों को क्या करे? ब्लेम लगाए. पर उस समुदाय का हिस्सा बनो जो दूसरों के लिए प्रार्थना करे. आमीन. आमीन.
त्या लोकांची संगती धरू नका जे नुसते बसलेले टपून आहेत की याचं पाप उघडीस करतील, याला नावं ठेवतील, त्याला नावं ठेवतील, त्याच्यातले होऊ नका. परंतु या समुदायातले व्हा की आम्ही त्याच्यासाठी प्रार्थना करू. त्या फलाण्या किती पण, अरे जर देव त्याला क्षमा करत आहे, तुम्ही आणि मी कोण आहे त्याची पाप दाखवणार? ये क्राउड जो क्या कहता है, वो क्या करने लगा? कुड़कुड़ाने लगा। और क्या क्या कहता है? यह कौन है? एक पापी मनुष्य के यहां उतर आया है। इफ यू आर पार्ट ऑफ दैट क्राउड, अगर आप उस लोक समुदाय का हिस्सा है जो कुड़कुड़ाते हैं जब एक पापी का उद्धार होने के ऊपर है, तो शायद आप वो मसीह नहीं है। आप प्रार्थना कीजिए परमेश्वर के वचन मिलकर। एंड द लास्ट थिंग इज ज़क्कियस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जीसस। यीशु के नजरिए से ज़क्कियस कौन है, या जक्के कौन है? जीसस डिड नॉट केयर अबाउट how the crowd reacted. He needed to be invited and to stay with him, not just home, but in his heart. यीशु मसीह जब जक्के को देखता है तो लोगों की परवाह करता है, नहीं करता है? लोक समुदाय तो उसके साथ ही था ना। मेजॉरिटी की सुनेगा या माइनॉरिटी की सुनेगा? हेलो, मेजॉरिटी मतलब जो ज्यादा संख्या में लगे उनकी सुनेगा, या एक गेम आहे जास्ती की मेजॉरिटी असं काहीतरी आपण खेळतो मराठीमध्ये. जिथं जास्त लोक आहे तिथंच आहे ना. आम्ही कोण आहे माहितीये का? मी नेहमी सांगतो, आम्ही प्रवाहाच्या उलट्या दिशेने पोहणारे लोक. एक जरी असला तरी चालेल, पण तो विश्वासात. रुंद आणि अरुंद मार्ग माहितीये तुम्हाला? रुंद मार्गाने जाणारे खूप आहेत, लोंडाच्या लोंडा चाललाय तिकडे. अरुंद मार्गाने जाणारे फार काय आहेत, कमी आहेत, कारण तो छोटासा. यीशु मसीह क्राउड का नहीं सुनता है? ये लोग कुडकुडाते आणि साधं बोलत नसतील ते, त्याच्यात एकच वाक्य लिहिले, बहुत सारी बातें करते होगे वो। यीशु मसीह नहीं सुनता है, क्योंकि उसने तय किया कि आज मैं उसका उद्धार करके ही जाऊं। You never think about the crowd who will say, my dear people of God, if you are in the place of Zacchaeus, अगर आप इस जक्के की जगह पे है तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उसे सोचना बंद कीजिए। सुना आपने? हेलो, तुम्ही जर सरळ मार्गाने चालणारे असाल तर लोक तुम्हाला काय म्हणतील याचा विचार करणे सोडून द्या। लोकांचं काम आहे बोलायचं। यीशु मसीह ने भी वो देखा कि लोगों का काम क्या है, बोलना। मेरे साथ में रह के भी क्या कर रहे हैं, अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं और कुड़कुड़ा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा छोड़ दो, I'll definitely go to his house. I want to save him. He is a lost descendant of the Abraham. वो अब्राहम की खोई हुई भेड़ है, मुझे उसे वापस लाना है। टार्गेट ठेवा, लोकांकडे लक्ष देऊ नका। हॅलो, समजतंय तुम्हाला? ख्रिस्त प्राप्त करायचा आहे, लोक काय म्हणतील विचार करू नका। सरळ बगाणी चालत राहा, सरळ बगाणी चालत राहा, सरळ बगाणी चालत राहा। आणि सरळ कोणाकडे बघत आहोत? ख्रिस्त म्हणलेल्या केंद्रबिंदूकडे बघत चाललेला होता। लोग क्या कहेंगे बोलना सोचना छोड़ दो। और फिर लिखा है कि जब उसने यीशु मसीह ने वहां पे चला गया और he needed to be invited and stay with him, not just with his home but in his heart. तो इसके बाद जक्के ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों में देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता। अभी तक उसके घर में सब कुछ था, ये संपत्ति तभी भी थी, पर जब यीशु मसीह आ जाता है तो कुछ ना कुछ हो जाता है। हॅलो, देवाचं वचन एक सांगते, मी भावाभावात आणि बापात आणि लेकरात युद्ध करण्यासाठी आलेलो आहे, लक्षात ठेव। हे काय माहितीये का? विश्वासाचं युद्ध आहे। आज भी है वो। घर में कोई एक व्यक्ति है, बहुत विश्वास में है, बाइबल पढ़ रहा है, और उसको घर के ही लोग क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। और इसीलिए उनके बीच में क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है, विरोध हो रहा है। किसके कारण? खुदावन यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस घड़ी परमेश्वर जक्कै के घर में आया, जक्कै का जीवन वैसा नहीं रहा। ही चेंज्ड, बदल गया। ये रियलाइज दैट। आणि त्याला पण आता कळून चुकलं असेल
की ज्या क्षणी येशू ख्रिस्तानी माझ्या घरात पाऊल टाकला असेल त्याला सगळं दिसलं असेल माझ्या घरात. दिसतं का भविष्यात बघताना? सगळं दिसतं. हॅलो, सगळं दिसतं भविष्यात बघताना. येशू ख्रिस्ताला पण सगळं दिसत होतं म्हणून त्यांनी ठरवलं होतं की ही ही नोज फ्रॉम ज्या ज्या वेळेस मुझे लगता है कि जब वो यरीहो के रास्ते से निकला ना उसी वक्त उसने जक्के का पूरा लाइफ पढ़ लिया होगा. हेलो, समझ रहे आप मेरी बात को? परमेश्वर ने तुम्हारे लाइफ को भी पढ़ा है. अगर तुम उसको देखने की इच्छा रखते हो तो परमेश्वर आएगा, उसको सब बातें समझेगी और आपको भी ये रियलाइज होगा कि मैंने ये बातें कर चुका है, अब इसको दबा के रखने से कुछ नहीं होगा. मुझे सब बोलना पडेगा. यांनी सगळी संपत्ती बाहेर काढली त्याची. काय आल्या आल्या काय म्हणाला, मी जे घेतलेलं आहे ते काय करणार, मैंने जो मेरी संपत्ति है मैं किसको दे दूंगा, कंगालों में, आधी संपत्ति कंगालों में बांट दूंगा, और अगर किसी से अन्याय से लिया है तो उसे चौगुना वापस फिर रिपेंट. इट्स अ काइंड ऑफ अ रिपेंटेंस. मैंने लिया है मैं उसे क्या करूंगा, वापस दे दूंगा. जब यीशु मसीह आता है तो ऐसी बातें हमारे जीवन में, अगर आज भी आप वही बातों को लेके बैठे हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, तो शायद आपने पूरी तरीके से पश्चाताप नहीं किया. यीशु मसीह का जीवन में आना मतलब क्या है, इन सभी बातों को हम भूल जाते. वी फॉरगेट एव्हरीथिंग, गिव्ह इट बॅक. ज्यांच्या बरोबर आमचं भांडण झाले आम्ही त्याला जाऊन परत एकदा म्हणतो, बाबा मला क्षमा कर. का माझ्या जीवनात येशू आलेला आहे. जर तुम्ही अजून मनामध्ये राग धरला, क्रोध धरला, ईर्ष्या धरली आणि तसंच जर जगत आहात तर अजूनही येशू ख्रिस्त आलेला नाहीये, फक्त तुम्ही ऐकलंय याचा अर्थ. कळतंय मी काय म्हणतोय तुम्हाला? हेलो, ये वास्तविकता है. जीवन की वास्तविकता, एक मसीह जीवन की वास्तविकता है. क्षमा करना है तो पूरी तरीके से करना है. इसने क्या किया, सगळं घेऊन जाता. मला ख्रिस्त कळालाय. नारायण वामन टिळक पण असंच म्हणतात. हा? मैंने अपना जो ब्राह्मणिज्म है उसको त्याग दिया है, अब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है. मी ख्रिस्ती झालो आता. क्या जब यीशु मसीह आपके जीवन में आता है तो वही पुरानी बातें आज भी आपके मन में रहती है, या आपने उसे निकाल दिया जैसे जक्कियस ने सब कुछ निकाल दिया? जो भी लिया था पाप से, सब क्या किया था उसने, वापस दे दिया है. और जैसे वो कहता है, द सेम मोमेंट, उसी वक्त यीशु मसीह का एक वाक्य है, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया. उद्धार कब आएगा? हाँ, पुरानी बातों को जब छोड़ दोगे, ये पुराना धन था ना उसका, हॅलो, कोठारा भरून ठेवली असतील त्याने. ज्या दिवशी ख्रिस्त आला त्या दिवशी सगळं मोकळं करून टाकलं. आता त्याच्यात काय भरणार आहे? प्रेम, शांती, दया, कृपा, येशू ख्रिस्त भरून चाललाय, लक्षात ठेवा. खाली करावं लागेल. हेलो, काय करावं लागेल? खाली करावं लागेल. आपका हृदय अगर इन बातों से भरा हुआ है, खोल दो, उसे खाली कर दो मेरे प्रियो. तभी यीशु मसीह अपना प्रेम, शांति, दया, आनंद, कृपा सब भर के जाएगा. और अभी तक आपने उसको भर के रखा है मन में. वी आर द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन. हम कौन है पता है? पारंपरिक मसीह. नावाला ख्रिस्ती आहोत तुम्ही आणि मी. जर अजूनही आम्ही या गोष्टीतच जगत आहोत तर लक्षात. जक्कायला कळून चुकलं. जर आज मी या गोष्टी, अगर आज मैंने इन बातों को नहीं किया तो इसके बाद मेरा उद्धार कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह खुद होके मेरे घर पे आए. इफ क्राइस्ट हैज कम इन योर हार्ट, अगर यीशु मसीह आपके हृदय में आया है तो सब बातें क्या करो, भजन संहिता में लिखा है, अपनी अपनी मन की बातें उसे खोलकर कहो. टेल एव्हरीथिंग. काय झालंय काय नाही झालं सगळं देवाला सांगा, सगळं येशूला सांगा. येशू ते सगळं पुसून टाकणार. ही विल वाईप आउट एव्हरीथिंग इन युअर हार्ट. समजतंय तुम्हाला? समजतंय तुम्हाला? जर पूर्ण अंतकरणानं जाल परमेश्वराकडे तर जुनं ठेवणार नाही तुम्ही. सगळं काही काढून टाकणार आहे, काढून टाकणार आहे, कारण त्याची जागा कोणीतरी आता घेतलेली आहे. आणि तो कोणीतरी म्हणजे कोण आहे? ख्रिस्त आहे, प्रभु यीशु आहे, यीशु मसीह. और यीशु मसीह कहता है कि आज इस घर में उद्धार आया. आप सोचिए, यीशु मसीह खुद आता है और आपको कहता है कि आज इस घर में उद्धार आया. अब ये वक्त नहीं रहा कि यीशु मसीह, देखो इसके जमाने में हुआ था ना, यीशु मसीह खुद गया था. बट नाउ इट इज, ऐसा होगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा पता है, या कैसे हो सकता है?
जब आप ही इन सभी बातों को आपके जीवन से खाली कर दोगे, तो देयर विल बी अ विस्परिंग, है कि नहीं? एक आवाज आएगी कि आज इस घर को उद्धार प्राप्त हुआ. आता ख्रिस्ताला येऊन ते बोलायची गरज नाहीये, लक्षात ठेवा. ज्या दिवशी तुम्ही या सगळ्या गोष्टी तुमच्या जीवनातून काढून टाकताल, ऑटोमॅटिक हे वचन तुमच्यासाठी खरं होणार आहे, की आज या घराला तारण प्राप्त झालेलं आहे. आमीन. जक्कई जैसा हृदय रखो. और फिर आगे यीशु मसीह का वचन कहता है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है. और इसीलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह आखिर में कहता है, ये भी कौन है? अब्राहम का पुत्र है, अब्राहम की संतान. हम कौन है? हम खुदावन यीशु मसीह की संतान. हम जक्कई जैसे खो भी जाए, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा. देव सोडणार नाही आम्हाला. हॅलो, आहे तुमचं लक्ष? तुम्ही चिक्कार पापात जगत असाल आज, मी, आम्ही चिक्कार पापात जगत असो, देव तुम्हाला आणि मला सोडणार नाही. वाट बघतोय तो, की कधी मला त्याला बघण्याची उत्कंठा प्राप्त होतीये आणि कधी मी धडपड करतो त्याला भेटण्यासाठी. ज्या दिवशी देव बघेल ना, की थोडी जरी धडपड करताय तुम्ही त्याच्यासाठी, त्या दिवशी देव तुम्हाला भेटल्याशिवाय राहणार नाही. लक्षात ठेवा. देवासाठी धडपड करा. अच्छी बात सीखी ना आपने? धडपड करा. कोणासाठी? देवासाठी धडपड करा. हे जगिक गोष्टी कमवण्यासाठी धडपड करली तर हे इथंच राहणार आहे. पण हे देवासाठी जी धडपड करताल त्यामुळे काय मिळणार आम्हाला? स्वर्गीय राज्य प्राप्त आहे. कोणासाठी धडपड करायची? देवाला पाहण्यासाठी, यीशुला पाहण्यासाठी धडपड करायची. और अगर हम वैसा करते हैं तो यीशु मसीह कहेगा कि आज ही तेरा क्या हो गया है? उद्धार किया. क्योंकि उसके आने का मकसद क्या लिखा है? कि मैं उन्हें ढूंढने और उनका उद्धार करने को. आमीन. आमीन. आपने सीखा आज कुछ जक्के के जीवन से? तो आखिरी का क्वेश्चन है, एक तो आप लोक समुदाय बन सकते हैं जो नाम रखने के लिए है. एक तो आप जक्के बन सकते हैं जो पापी होने के बावजूद भी यीशु मसीह को देखने के लिए क्या कर रहा है? प्रयत्न कर रहा है, धड़पड़ करता है. और इन दो बातों को आप आपके जीवन में जान सकते हैं, परख सकते हैं कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं. सरमन का टाइटल आज था, जक्कई लॉस्ट इन द वर्ल्ड बट फाउंड इन क्राइस्ट. वो दुनिया में खो गया था पर यीशु मसीह में क्या हो गया? वो प्राप्त हो गया. यीशु मसीह ने प्राप्त किया. परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करे. आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे. धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलकर आपके नाम की हम सुना करने पाए. हमें ऐसा मन दीजिए परमेश्वर कि जैसे जक्कई इतने सारे उलझने होते हुए भी आपको देखना चाहता था, उन्होंने जैसी इच्छा रखी वैसा हमें मन दीजिए कि हम भी आपको ढूंढने के लिए, आपको देखने के लिए मन रखें. और हम जानते इसका परिणाम यही होगा कि आप कहोगे कि मैं तेरे घर में, तेरे हृदय में आना चाहता हूं. और जब तू हमारे हृदय में आता है, हम जानते हैं तो यही कहेगा कि आज इस हृदय का, इस व्यक्ति का सही तौर से उद्धार हुआ है. धन्यवाद देते आज के इस पूरे कलाम के लिए. इन वचनों के द्वारा हम सबको आपने आशीषित किया, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते. प्रार्थना हमारे उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और तू कबूल कर. आमीन.